जय श्री कृष्ण। हैप्पी मे, हैप्पी स्प्रिंग, हैप्पी लाइफ, जस्ट हैप्पी। तो आज विचार है थोड़ा अष्टावक्र गीता और थोड़ी भगवद गीता। अगेन द पर्पस इन मिक्सिंग अदर स्क्रिप्चर्स इज दिस, दो बातों के लिए दिखाने के लिए कि कैसे अलग अलग पंथों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है, एक दूसरे को काटते नहीं है ग्रंथ, एक दूसरे के सहायक है, समर्थक है। दे आर अलाइंड, दे जस्ट स्पॉटलाइट समथिंग एल्स। हमारे सामने कुछ बड़ा सा गमला रख दिया, वर्क ऑफ आर्ट रख दिया, लुकिंग एट अ बिग माउंटेन। कोई इधर देखे, कोई उधर देखे, कोई ऊपर देखे, कोई नीचे देखे, जिसकी जिधर दृष्टि जाए वो वैसा उसको वर्णन करे, किंतु सब अपनी अपनी ओर से किसी एक दूसरे का काट रहे नहीं, सत्य का ही वर्णन कर रहे हैं। ये एक उद्देश्य। और दूसरा, ये सिद्ध करने के लिए, मन में निश्चय होने के लिए। लेकिन भगवद गीता कंप्लीट विजन देती है, द पेरिफेरल विजन, 360 डिग्री व्यू, द कंप्लीट व्यू। सबसे मतलब की बात भगवद गीता में आती है, भगवान ने कही हुई गीता में आती है। इसलिए दोनों उद्देश्य से चलते हैं। हमारे शास्त्रों के अलग अलग प्रकार है, जैसे पुराण, वेद, उपनिषद हमने सुने। इनमें 4 कैटेगरी, जैसे साधना मार्ग में चार स्टेजेस आते हैं। हम अगर साधक है, साधन कर रहे हैं, साध्य की ओर जाकर सिद्ध होना चाहते हैं, सत्य का अनुभव करना चाहते हैं, प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, आनंद में रत होना चाहते हैं, तो उस साधना मार्ग में 4 विभाग है साधना करने के लिए साधनों के, जो हमने श्रुति स्मृति जैसे सुने हुए होती है। श्रुतियों में, स्मृतियों में पुराण, वेद, उपनिषद ये सब आते हैं। साधक के रूप में हमें क्या करना है? भूल बैठे साधक किस बात की साधना कर रहे हैं? अपने आत्मा के अनुभव की, ब्राह्मी चेतना की, हम सब एक है इसके अनुभव की, मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं है इस बात के अनुभव की, जितना ज़रूरी है सब है, आई हैव एवरीथिंग आई नीड, व्हाट आई डोंट हैव आई ऑल्सो डोंट नीड, एंड ऑफ स्टोरी। फिर दुख के लिए कहाँ जगह है? आई हैव एवरीथिंग आई नीड, what I don't have, I don't need। तो ये तो have और have not चीज़ वस्तुओं की बात हो गई, ऊपर ऊपर की। फिर भी अपने पूर्णत्व का अनुभव है ना, इसके लिए जन्म हुआ। इसके पहले अभी 1 घंटा पहले 3रा अध्याय चला था किसी दूसरे सेशन में, वहाँ पर बार बार दोहराई जाती है बात कि अपने जन्म ही हुआ अनुभव के लिए। मुख्य उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य आत्मा का अनुभव, परमात्मा का अनुभव, अपनी आइडेंटिटी, रेक्टिफाइंग और विजन, प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ एज इज द पर्पस, सोल पर्पस अलोन विथ विच आई एम बॉर्न। लेकिन उसके लिए जो कर्म करना ज़रूरी है, सो दैट आई विल लर्न द लेसन्स, उतने ही कर्म करे, कर्म में खो जाने के लिए नहीं ना। सो उसमें, लेकिन उस बात को भूल बैठे, जो हम आत्मा ही है, शरीर नहीं है, उस बात को भूल बैठे तो विस्मृति हुई। विस्मृति अर्थात भूल गए बेटे, उस स्मृति प्राप्त हो, ट्राइंग टू रिमेंबर व्हाट आई वंस न्यू, व्हाट आई हैव फॉरगॉटन। उस स्मृति प्राप्त होने के लिए किसी अधिकारी के वचन सुनने होंगे, जिसे सत्संग कहते हैं अथवा शास्त्र कहते हैं ना। तो श्रुति, श्रवण करना, अधिकारी वचन, श्रुति अर्थात अधिकार पूर्ण वचन, अथॉरिटेटिव डिक्टम, अथॉरिटेटिव, डिसाइसिव, डिसाइडेडली शेयरिंग। वो अधिकार उसी का है जो सिद्ध कर चुका है, जिसके अनुभव में है, सिद्ध उसी के जीवन में जिसका आचरण वैसे हो गया। सत्य का अनुभव तभी हुआ जब आचरण में आया, जब लक्षण उपज गए। When one thinks and speaks and acts without exception, fully aligned with the truth, then only the experience was real.
अन्यथा हाँ अनुभव तो है, लेकिन हमारी वाणी ऐसी है, हमारे विचार ऐसे है। वाणी का बहुत महत्व है। वचनों का, जैसे मन के विचार तो कोई शायद न भी जान पाए, लेकिन हमारी वाणी से पहचान लक्षण हो जाते हैं। कौन किस विषय के बारे में बात करता है, किसकी बात कैसी है, इससे भी बहुत लक्षण पता चलते हैं। इधर उधर की बकवास करे बात करते समय, इसके पहले के सेशन में भी मैंने दोहराया था, 4 सवाल हर साधक को आवश्यक है। इस बात को समझ ले अच्छी तरह से। दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट मैटर टू पिक अप फ्रॉम टुडेज सेशन। 4 सवाल पूछे बात करने से पहले कि जो यह वचन सत्य है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, ये वचन सत्य है। दूसरा प्रश्न, क्या मेरी वाणी मधुर है? तीसरा प्रश्न, जो बात कहने जा रहा हूँ क्या वो ज़रूरी है? सत्य है क्या वचन? वाणी मधुर है क्या? बात कहना ज़रूरी है क्या? और ये तीनों भी अगर हो इकट्ठा, फिर भी बड़ा प्रश्न। ये शिरडी के साईं बाबा ने ये बात कही थी, आखिरी वाला, चौथी बात। बाकी 4 बातें तो हमारे शास्त्रों में आती है कि क्या ये मौन से ऊंची है? Is this better than silence? What I'm about to share, is it higher grade, greater in quality than silence, which is golden? So must apply the platinum standard if I'm compelled to speak something. Otherwise, silence is golden. वो तो साइलेंस गोल्ड, सोना तो अपने आप में प्राप्त है शांति में, मौन में। उससे भी उच्चतम हो तो फिर बात करें। तो 4 प्रश्न है। अच्छा, कोई अभी मैं बात चैट कर रहे, अगर कोई कारण हो तो ही चैट करे, अन्यथा बिना कारण के विघ्न होता है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। क्षमा करे, मेरी वाणी मधुर नहीं है, मैं अपना ही प्रैक्टिस नहीं कर रहा, लेकिन देन आई एम डिस्ट्रैक्टेड टू रीड द चैट। ऐसे कोई अपनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है हाय करने के लिए। यू डोंट हैव टू चैट टू से हाय एवरीवन अभी, राइट? सबको याद दिला दे जो पहली बार आए हो, वी डोंट हैव एनी रूल्स, वी डोंट हैव वेरी मेनी रूल्स, वी डोंट हैव मेनी रूल्स एट ऑल इन दीज सेशंस। वी कॉल दीज रिफ्लेक्शंस। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डिसरप्टिव टू अदर्स, दूसरों को विघ्न न डाले, तो फिर यू कैन स्टार्ट, यू कैन ज्वाइन। जब चाहे जब ज्वाइन करे, जब बंद करना है बंद करा दे, जब वीडियो चाहे तो वीडियो करे, ऑडियो करना है तो ऑडियो करे। और कोई हेजिटेशन न हो, कोई शर्म न लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जज नहीं कर रहा है, किसी को कोई मुसीबत नहीं है, किसी का कोई आग्रह नहीं है, कोई जज नहीं कर रहा है। डू एज यू विश, एब्सोल्यूट मज़े में रहे, बिंदास रहे, फर्स्ट क्लास रहे। इतना खाली ध्यान रहे कि दूसरों को विघ्न न हो, बस दैट्स ऑल। सो अगेन, वचन सत्य है, वाणी मधुर है, हितकारक है ना, जो फिर बात जरूरी है और मौन से ऊंची है, तो फिर बात कहे। तो ये लक्षण ध्यान में आने, विचार, वाणी और आचरण से अनुभव, आत्म अनुभूति। तो साधना के स्टेजेस क्या है? स्मृति है ना, जो सर्कल है, जैसे साइक्लिकली गोइंग। श्रुति, पहले श्रुति सुने, अधिकार पूर्ण वचन सुने। शास्त्रों में अधिकार पूर्ण वचन आते हैं। आज जो हम थोड़ा अष्टावक्र गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, भगवद गीता तो है ही सबसे बड़ा अधिकारी, प्रमुख अधिकारी, मेन अधिकारी, द ओनली अधिकारी के वचन है भगवद गीता में। और फिर उसके जो भक्त है उनके भी वचन अष्टावक्र गीता में जैसे आते हैं, तो वो हो गई श्रुति। उसमें फिर पुराण, इतिहास सब आ गए, महाभारत वगैरह जैसे। युक्ति इज द सेकंड स्टेज। युक्ति मतलब उसको युक्त होना, मतलब चिपकना। उसको आइडिया भी कहते हैं अंग्रेजी में जैसे, लेकिन द रियल मीनिंग ऑफ इट इज़ लाइक अटैचिंग टू व्हाट आई जस्ट हर्ड। जैसे मैंने ये बात कही, बात करने से समय, मुंह खोलने से पहले सोचिए, एक थोड़ा सा फिल्टर लगा 1 सेकंड के लिए कि ये बात सत्य है, वचन सत्य है, कि मेरी वाणी को मधुर बनाए, थोड़ा जरूरी हो तो ही बात करे, और मौन से ऊंची हो तो करे, नहीं तो फिर क्यों बिगाड़े, स्पॉइल क्यों करे जो अच्छा है ऑलरेडी उसको। तो ये विचार करना हो गया युक्ति। अपना रैशनलाइजेशन, अपना भी विचार, अपना पक्का करना, रिफ्लेक्ट करना, कंटेम्पलेट करना, प्रोसेस करना, मेकिंग इट आवर ओन, अपने प्रयास से उसको चिपकना, वो युक्ति। एंड देन कम्स आत्मानुभूति।
So why am I sharing all this? The reason we have taken birth, the reason what we're longing for, what we're जिस बात की प्यास लगी है वो ये है कि ये सब क्या है, मैं कौन हूँ, आनंद कैसे प्राप्त हो, किससे क्या हो, ये सब wanting to know and know. I want to know more, I want to have more. ये क्यों हो गया? क्योंकि विस्मृति हो गई, भूल बैठे कि I already have everything that I need not more. I misidentified with the limited, thinking of myself as the body. आत्मा को भूल गए और खाली शरीर को अपना मान करके उस गलती में विस्मृति हो गई। इसलिए फिर मैं अब सुन रहा हूँ जो बात कही जा रही है, या तो शास्त्र पठन की श्रुति, वो सुनकर फिर दूसरी होगी, फिर मैं युक्ति करूँगा, अपना बनाऊँगा सोच करके, उसके बाद मुझे अनुभूति होगी, आत्मा की अनुभूति होगी, फिर विस्मृति की जगह पे स्मृति हो जाएगी, तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो श्रुति से चल के स्मृति तक पहुँचेंगे हम लोग। फिर अर्जुन की नाई कहेंगे आखिरी में, जैसे कहा आखिरी वचन अर्जुन के क्या थे, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, वो गीता में भी शब्द आता है, अब याद आ गया भगवान जो भूल बैठा था, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो करना जरूरी है करेंगे, लेकिन चिपकेंगे नहीं मोह से कि ये मेरे है, ये उसके, इनको नहीं मारना, उनको नहीं जिताना, ऐसा कुछ नहीं। धर्म को धारण करने के लिए युद्ध करेंगे। सो ऑलरेडी आई शेयर 2 important matters. The stages of sadhana we have to keep in mind, because we have forgotten, meaning vismriti ho gayi, and what we seek is smriti, remembrance, understanding, experience. And the way to do that is through shruti, yukti और आत्मा अनुभूति. That was one. The second, एक प्रकार का व्रत है ये, है ना, साधना रूपी व्रत है। अलग अलग प्रकार के व्रत आते हैं भगवद गीता में, 17वें और 18वें अध्याय में। दोनों अध्याय में थोड़ा थोड़ा व्रतों पर स्पर्श होता है। मानसिक व्रत कैसे होता है, वाचिक व्रत कैसे होता है, आचरण का व्रत कैसे अलग अलग पर जो पढ़े 17वें 18वें अध्याय में। तो वाणी के व्रत के विषय में अभी मैंने कैसे कहा, सत्य है क्या, मधुर है क्या, जरूरी है क्या, मौन से ऊंची है क्या, ये भगवद गीता की बात नहीं। भगवद गीता में तो और रिचर डिस्क्रिप्शन है इसका। अब व्रत की बात कहे तो 5 प्रकार के व्रत उपनिषदों में, ये बात जो अभी मैं कह रहा हूँ वो योग वशिष्ठ महारामायण में आती है। 2 हफ्ते पहले हमने योग वशिष्ठ प्रारंभ करा था ना, राम जी और वशिष्ठ उनके गुरुदेव, उनके संवाद का। उसमें ये बात आती है कि 5 व्रत है और 5 महाव्रत है। व्रत मतलब नियम धारण किया, क्यों, अपने आप को बांध लिया, थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए। अभी अनरिस्ट्रेंड जो मन भागा दौड़ा जा रहा है इधर से उधर, बिल्कुल बंदर की नाई अनकंट्रोल, अथवा वाइल्ड हॉर्स की नाई, काबू में ही नहीं है। जो चाहे उधर जो सोच लेता है, जो चाहे वो खा लेता है, जो चाहे देख लेता है, कह लेता है, बक लेता है। उसको लाने के लिए व्रत में लाना पड़ेगा। तो मन के व्रत, तो 5 व्रत और 5 महाव्रत, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 व्रत कहे हैं। वशिष्ठ मुनि जो ब्रह्म ऋषि थे, उन्होंने राम जी के सामने और साधकों से कहे थे। शौच मतलब शुद्धि, स्वच्छता, खाली बाहर की नहीं, खाली लेकिन अंदर की भी, और खाली अंदर की नहीं, बाहर की भी। बाहर भीतर से जो स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, प्योरिटी, इन अदर वर्ड्स क्लीनलीनेस, क्लीन माइंड, clean intentions, agenda free, unmotivated actions, not trying to impress, किसी को impress करने के लिए दिखावटी नहीं, बनावटी बातें नहीं, दिखावा करने के लिए सामने का कमरा ठीक ठाक कर दिया, अंदर में कचरा भरा, ऐसी बातें नहीं। जो है जितना जैसा है उतना सब कर साफ सुफ रखा, जितना बन पाए अपने से। खाली बाहर से बहुत लगा दिया, सफ़ेद झब्बा पहन लिया और लाल रंग का टीटा लगा दिया, और बस फर्स्ट क्लास बन के बैठ के पीछे में कृष्ण की, भगवान की तस्वीर लगा दी और शौच में बैठ गया। ऐसे नहीं, ये हो चाहे न हो, वो हो चाहे न हो, अंदर भी जो हो। और सबसे बढ़िया बात, बाहर से भी स्वच्छ हो, अंदर से भी स्वच्छ हो। तो ये नियम ले ले, वॉच करे इसके लिए। नियम कैसे होता है, जो हम लोग देखते हैं कि बराबर ये तय कर लिया, ये ठीक हो रहा है या नहीं, वॉचफुल रहता है, गार्डेड रहता है। तो अपनी स्वच्छता की ओर ध्यान दे, घर की, लेकिन सबसे बड़ी अपने उर की,
और आंगन में, है ना। हरि तो और आंगन में नाच रहा है। बाहर के आंगन में तुलसी का वृंदावन तो लगा दिया कि वो तो तुलसी जिसके लिए, जिसकी वंदना करती है, वो हरि तो अंदर के आंगन में। तो दोनों स्वच्छ रहे। संतोष तो सब जानते ही है, समतोष, जो है जितना है जैसा है उसमें तोष, पुष्टि मान ले, satisfied with what I have, what I received, how much, as much as I have। जितना जरूरी था उतना मिल गया, इतना बहुत हो गया, ठीक हो गया, संतोष में वृत्तियों को स्थिर रखे। तप आता है, ये बात पहले भी आई थी सेशन में। ब्रह्मा जी को पहला शब्द सुनाई दिया था तप, है ना। कृष्ण जो भगवान ने कही थी, ब्रह्म संहिता में बात आई थी, पहला फर्स्ट वर्ड दैट नारायण said to Brahma was tapa। Heat up, work hard, buddy। विश्वाध्याय आता है, स्व का अध्याय, प्रैक्टिसिंग, सेल्फ प्रैक्टिसिंग, बार बार प्रयास करे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और ईश्वर प्रणिधान, आस्था रहे भगवान में। हमसे ऊंचा कोई है, हमसे जानकार कोई है, हमसे बढ़िया कोई बात जानता है, शायद कुछ और है। ये इतना जो है इतना ही नहीं है, हो सकता इससे कुछ ना कुछ और अच्छा होगा, मन की स्थिति और शायद अच्छी होगी। इसमें आस्था, इसका कोई शास्त्र होगा, जिसमें ईश्वर की व्याख्या करी थी एक बार, है ना। उसमें ईश भी है और श भी है। श शासक रूप, शासन रूप है। जिस किसी को श नहीं लगा देते, वो मराठी में पोटफोड़िया श होता है, वो वाला श नहीं है, ये षटकोण वाला श नहीं है, ये शास्ता वाला श है। जो शासन करे, जिसका शासन, जिसमें दम है। तो रावण और कंस में दम था, वो शासन करते थे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप में भी दम था, वो तो शास्ता थे। लेकिन उनको ईश्वर नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो ईश नहीं, इष्ट नहीं थे, सबका भला करने वाले नहीं थे। अपने सबकी शक्ति, अपनी शक्ति का उपयोग ईश के लिए नहीं करते थे, भलाई के लिए नहीं करते थे। अच्छा, तो अपने माँ बाप तो अपनी भलाई के लिए जो भी करते हैं, तो माँ बाप भी ईश्वर हो गए। फिर औरों को क्यों पूजे, बस माँ बाप हो गए। वो भलाई तो चाहते हैं, लेकिन वो शासन नहीं कर सकते, वो दूसरों को बता नहीं सकते ऐसा करो वैसा करो। उनमें जितनी लिमिटेड शक्ति उतना कर सकते हैं। एक ही ऐसा व्यक्ति है जो सबकी भलाई चाहता है और करता है, कर सकता है, जिसमें दम है और जिसका सब पर शासन भी है। अल्टीमेटली द ऑल माइटी जिसे कहते हैं, ऑल माइटी एंड सबका सुहृद जो है, वो ईश्वर में प्रणिधा हो, उसमें आस्था हो। ये 5 व्रत हो गए। और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये महाव्रत के, उनसे भी बड़े। अहिंसा सब जानते हैं, अहिंसा को महाव्रत का है। अब अहिंसा खाली नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे, वेजिटेरियन रहेंगे, ये अहिंसा नहीं हुई, है ना। ये तो है, थोड़ी तो सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हिंसा तो कितनी ज़्यादा, कार्य से ज़्यादा अपनी वाणी से कितनी हिंसा होती है। द इमोशनल ट्रामा दैट आवर वर्ड्स कैन कॉज। वो तो बचपन में 2 थप्पड़ लगाई थी किसी ने, वो तो कब के कब भर गई, वो हील हो गया। वूंड, मार काट हो गई थी, वो तो सिला दिया, खून रुक गया, हो गया ठीक ठाक। लेकिन उसके साथ जो अपमानजनक वचन कहे थे माँ, वो अभी तक नहीं भूले, वो जख्म अभी तक नहीं भरी। वो हिंसा जब अभी भी याद आती है तो खौल जाता है, मन बौखला जाता है। वो कितनी बड़ी हिंसा हुई वाणी से, क्योंकि वचन, और उससे भी ज़्यादा मन से। क्योंकि मन से जो हिंसा करे वो पहले अपना ही घात करे, अपने ही मन में आग लगा दे, अपने ही घर को पहले जला दे, अपने ही मुंह में पहले विष डाल दे, दूसरों को देने के पहले, पता ही ना चले। लेकिन तो ये आत्मघात की कहते हैं इसे। सबका नुकसान, मन में जिसके हिंसा है उससे खुद का पहले और फिर बाकी सबका नुकसान। मैं जो ये बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले किसके कानों पर आ रहा है? मेरे कानों पर। अगर मधुर वाणी कहता हूँ तो मेरे को सबसे पहले मधुर वचन सुनने मिलते हैं, और तू तड़ाके की भाषा करता हूँ तो दूसरे से पहले मेरे को सुनना पड़ता है वो। तो ये हिंसा मन से, वाणी से और कर्म से तो होती ही है। इसलिए इसको वॉचफुल रहना, गार्डेड रहना, ये हो गए महाव्रत। सत्य, साच बराबर तप नहीं,
झूठ बराबर पाप। ये जो तप की बात आई थी, व्रत, तप को व्रत कहा, सत्य को महाव्रत कहा। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। इसके समान महाव्रत नहीं और झूठ के समान पाप नहीं, क्योंकि जिसके हृदय में सच है, सत्य प्रकट हुआ, उसके हृदय में ईश्वर प्रकट हुआ। तो ये वाचिक सत्य की तो एक बात है कि वाणी से सच हमेशा सत्य ही कहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो अच्छा है। लेकिन महाव्रत किसे कहा? जिसके हृदय में सत्य प्रकट हुआ। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप, भगवान से कहते हैं। अन्यथा साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो इसलिए इसे महाव्रत कहा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, गुण चोर नहीं होना। गिविंग क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। जैसा मैंने कहा कि ये आई पिक्ड दिस अप फ्रॉम योग वशिष्ठ महारामायण, है ना, कि 5 व्रत होते हैं, 5 महाव्रत होते हैं। तो ये, और जितना अपना मसाला लगा दे उतनी गंदी होती जाए वो बात, और जितना ओरिजिनलिटी, रूट को स्टिक हुआ, उतना फ्रेश और अच्छी बात लगती है। तो अस्ते मतलब चोरी नहीं करना, अपनी दृष्टि से चोरी नहीं। किसी के सौंदर्य की चोरी अपनी दृष्टि से कर सकते हो, ऐसा ना हो। किसी के सौंदर्य का वर्धन हो। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, है ना, महामृत्युंजय मंत्र में आता है। त्रयंबकम यजामहे, क्यों सत्यम शिवम सुंदरम है। उसकी दृष्टि से सब, वो तो इतना सुंदर है शिव, उसकी दृष्टि मात्र से दूसरों का सौंदर्य भी वर्धन होता है और बढ़ता है, उसकी दृष्टि जिस पर पड़े। तो हम ऐसी दृष्टि से देखें अपनी माता को, बहनों को, भाइयों को, किसी भी, कि उसकी चोरी ना हो, घटन कम ना हो, उसका वर्धन हो। रेस्टोरेशन, रिपेयरिंग, रेस्टोरेशन, इंक्रीजिंग। तो खाली नज़र से नहीं, पर प्रत्यक्ष चोरी न करे, वाणी से चोरी नहीं, किसी के मन की चोरी ना हो, किसी के धन की चोरी ना हो, तन की तो हो ही ना हो। तो ये हो गया अस्तेय, है ना। ये तब होगा, इस महाव्रत से हम आत्मा की और अपने प्रकाश की ओर जाएंगे, जब सब देख पाएंगे मैं ही सब में हूँ। ये सारा सौंदर्य मेरा एक मात्र प्रागट्य है, मैनिफेस्टेशन है। I don't need to physically grab that beauty, that flower, that what, जो भी सुंदर वस्तु दिखाई दे, ये मेरे लिए पर्याप्त हो गया कि मैं अपने ही रूप का उस रूप में मैं अनुभव कर रहा हूँ। अगर जो दो एक हो जाए तो मैं उसका अनुभव न कर पाऊँ, तो इसलिए दूर ही ठीक है, ताकि मैं देख सकूँ और अनुभव कर सकूँ, उसका श्रेय उसे दो। तो सारा श्रेय तो अल्टीमेटली भगवान का है। श्रेयस तो मात्र एक है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। ब्रह्मचर्य आता है, चौथा महाव्रत। अपना आचरण कैसा हो, ब्रह्म में आचरण करे। हाँ, ब्रह्मचर्य के दो अर्थ। ब्रह्मचर्य तो फिजिकल काम वासना पर नियंत्रण, कामनाओं पर नियंत्रण जैसे, और वो तो तब पॉसिबल है जब सब में एक दृष्टि हो पाए। और अपरिग्रह इज द फाइनल महाव्रत। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिता, ये क्या 2000 पन्ने पढ़ेंगे योग वशिष्ठ के, अगर ये निकालना होगा पड़ेगा तो ऐसे ही मिल रहा है माल। ये व्रत और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, मतलब इकट्ठा नहीं करना, जमा करके नहीं रखना, ढिगारा नहीं लगा के रखना, और एक रेफ्रिजरेटर में, दूसरे रेफ्रिजरेटर में, तीसरे फ्रिज में, गराज में, गाड़ियों में, सब तरफ भर के रखा है। टॉयलेट पेपर ये वो भर के रखा है। चिंता चिंता चिंता, उससे बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा, निश्चिंत नहीं हुआ जाएगा। चल पड़े निश्चिंत होने के लिए, हो रहे और चिंतित। अच्छा कहे सो बावरा, बुरा कहे सो कूड़। अच्छा बुरा कुछ नहीं, जो कहा त्यों भरपूर। अपने अनुभव में पता चले कि सब भरपूर है, अपने पास सब है जितना आवश्यक है। मिल जाएगा जब आवश्यकता होगी, जितना मिलेगा उतना पर्याप्त होगा।
इसके लिए नहीं आया, हमारा जन्म इसके लिए नहीं हुआ था टॉयलेट पेपर इकट्ठा करके रखने के लिए अथवा सोना इकट्ठा करके रखने के लिए। इन सब का उपयोग मात्र करके जो मेन पते की बात उधर जाने के लिए करना था। तो ये 5, तो अभी 3 बातें अभी पहले 10-15 मिनट में हो गई शास्त्रों की बातें। तो इनमें से फिर आज हमने चला था अष्टावक्र गीता थोड़ा प्रारंभ करते हैं। तो मैं आपको ये जो मैं जो पढ़ता हूँ, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, अष्टावक्र गीता, ये इसके में भी 4-5 श्लोक करते हैं। इसका थोड़ा सा विश्लेषण करें, जिसके गिविंग यू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। अष्टावक्र संहिता रादर, कुछ लोग इसको गीता कह देते हैं, इसका नाम असली है अष्टावक्र संहिता। तो अष्टावक्र नाम के ऋषि हो गए, करीब करीब जब महाभारत के समकालीन माने जाते हैं, उसी समय के महाभारत के पहले के माने जाते हैं। इनका प्रागट्य ये जो ऋषि थे अष्टावक्र नाम के। अष्ट मतलब 8 वक्र झुके हुए, 8 जगह पे इनके शरीर में कहते हैं खोड़ खप्पड़ थे। 8 fold his body was distorted at 8 different places। उसकी भी कथा है। वो बच्चा एकदम जन्म देखने के बाद ही अपने पिता अपनी माता को कुछ इम्प्रेस करने के लिए वेदों की ऋचाएँ कह रहे थे। इनके पिता ब्राह्मण थे, अपनी माता को वेदों की ऋचाएँ बता रहे थे। तो बच्चे ने एकदम कह दिया तड़ाक से, जन्म हुआ ही था जन्म, और वेदों की ऋचा कह रहे थे कि ऐसी कथा है कि इसमें तो एक वाक्य में 8 गलतियाँ आ गई। 8 एकदम बौखला गया वो, बोले मेरी गलती तू बचपन से निकालता है, तेरे शरीर में तो 8 खोड़ खप्पड़, उसकी ओर देख। कहते तब से उनको मानो जैसे शाप लग गया पिता का, तो उसके शरीर में 8 जगह पे झुक गया था। बात तो सच्ची थी, पर बाद में 12 साल के जब हुए वो अष्टावक्र ऋषि मुनि बचपन से योगी थे। अंतिम यात्रा जीवन की पूरी करने के लिए आए थे। जितना प्रारब्ध कर्म बाकी था, इसके पहले के जन्म में आत्मज्ञानी थे, किंतु प्रारब्ध कर्म बाकी थे। तो वो जैसे गाड़ी बहुत ज़ोर तेज से चल रही थी, वो तो ब्रेक तो मार दिया था, लेकिन 50-60 फीट थोड़ा आगे चलना भी रुका था। गाड़ी का ब्रेक मारा तो एकदम खचाक से नहीं रुक जाती उसकी उस जगह पे। ग्रहण करना बंद कर दिया था इस मुनि ने पहले जन्म में। बाहर से माल मसाला भरना बंद कर दिया था, क्योंकि आत्म तृप्ति प्राप्त कर ली थी, इसलिए ब्रेक लगा दिया था वैराग्य का। अपने विवेक जागृत हो गया था और उससे अपने वैराग्य का ब्रेक लगा दिया था पहले जन्म में। तो बाहर का भरना बंद हो गया था, लेकिन 50-60 कुछ 20-30 फीट और जाना बाकी था मोमेंटम के कारण, संस्कारों के मोमेंटम। तो दूसरा आखिरी जन्म था, लेकिन वो अभी ज्ञानी बनकर आए थे। तो 12 वर्ष की उम्र में उनके पिता फिर जनक राजा, उस समय ज्ञानी नहीं थे, जनक राजा बहुत ज्ञानी माने जाते हैं, ब्रह्म ऋषि तक की उनकी यात्रा फिर हो गई थी। राज ऋषि सरादर, नॉट ब्रह्म ऋषि, सॉरी, ही वाज नॉट अ ब्रह्म ऋषि। अलग अलग भेद है शास्त्रों में। राज ऋषि क्षत्रियों में होकर ब्राह्मण से आगे जाकर जो कर पाए, राज्य करे, उसे राज ऋषि कहते थे। तो इनके राज्य में, जनक के राज्य में बच्चा 12 साल का था, तब इसके पिता गए जनक राजा के पास कुछ धन मांगने, गरीब थे तो, ये थोड़ी मदद कर दो हमारी, ब्राह्मण की कम धन की कमी है। तो राजा ने कहा तो धन तो कुछ तुम कमाओ धन, ये हमारे पंडित बैठे, उनके राज्य के बड़े पंडित थे, सबसे बड़े पंडित, इनसे तुम वेद चर्चा करो, अगर तुम इनको हराओगे तो तुमको मुँह मांगा धन दे देंगे, नहीं तो फिर तुम्हें शिक्षा होगी। तो लेकिन ये बड़े मजबूर थे, तो इन्होंने बढ़ गए चर्चा करने के लिए इनके पिता, और हार गए। तो इनको कारागार में डाल दिया, जन्म भर के लिए कारावास। तो चिंता हो गई माता को, अपने बेटे को कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। तो बेटे ने कहा मैं अभी कल लेके आता अपने पिता को। और फिर वो खुद गए अष्टावक्र ऋषि जनक राजा के, 12 वर्ष की उम्र। उन्होंने कहा मेरे पिता को छोड़ दो, उनको जो मांगना तो तुम्हारा भाग्य था, उनको अगर दे देते थे तो राजा ने, संक्षिप्त में कहता हूँ, रोमांचक कथा है, उन्होंने कहा कि नहीं, तेरे लिए भी वही शर्त है, तू शास्त्रार्थ कर, तू हारेगा तो इतनी तेरी घमंड है तो तेरे को भी अरेस्ट कर देते, डाल देते कारावास में, नहीं तो फिर तू जो मांगेगा वो दे देंगे। तो वो शास्त्रार्थ करने बैठ गए, देखते देखते सबको हरा दिया, वो बड़े पंडित को भी।
फिर राजा ने सब अचंभा हो गए, सब उनके चरणों में आके पड़े। और राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले क्या चाहते हैं मांग? तो बोले कुछ नहीं चाहिए, तेरे से क्या लूँ, तू तो मांगने वाला है, मेरे पिता को तू रिहा कर दे। बस उनको लेने आए, अपनी माता को वचन दिया था। और पिता को लेकर के वापस गए 12 वर्ष की उम्र में। तब से वो राजा इनके पीछे पड़ गया कि ये तो ऐसा मैंने कभी आज तक सुना नहीं था, ऐसा ज्ञान, इतना विलक्षण, इतना प्रभावशाली वचन, इतना तेज, ओ माय गॉड, ऐसा सत्य आज तक प्रकाशित नहीं हुआ था। ये कौन हो तुम? क्या बटु रूप में तुम क्या वामन अवतार तो नहीं है हरि के? 4 साल तक चक्कर काटे अष्टावक्र के आश्रम में, 16 साल की उम्र हो गई 12 से। तब फिर उनको सच्चा जानकर, विनम्र मानकर ज्ञान दिया, आत्म साक्षात्कार करा दिया। 16 वर्ष का कहते उस समय जनक राजा करीब करीब 80 साल के हो गए थे, 60-80 के बीच में कथा में आता है। और ये 16 साल का बालक था। और ऐसा समर्थ सत्संग किया कि उसे जनक राजा को आत्मा की वो जो संवाद था, कैसा सौभाग्य, वो जो संवाद था वो किसी ने कहाँ से ला करके रखा, संहिता। वो जनक और अष्टावक्र का जो संवाद था वो है अष्टावक्र संहिता, जो वी हैव एक्सेस टू इट, संस्कृत में है। सो ये उसका महात्म्य हुआ अष्टावक्र संहिता का। और दूसरी बात इसके विषय में कि ये एकदम प्योर ज्ञान, ऐसे जैसे घी और मिश्री दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे वो खाली घी रख दे तो इतना खाया नहीं जाता, बहुत तेज हो जाता है, थोड़ा सा स्वाद तो होता है। खाली मिश्री रखे तो भी इतना खाया नहीं जाता, इतना पोषक नहीं होता, शरीर का इतना संवर्धन नहीं करता। और घी और मिश्री को मिला दे तो जितना चाहे खा ले, बहुत सारा खाया जाए। ऐसे भक्ति प्रदान और ज्ञान प्रदान ग्रंथ होते हैं। ये मानो जैसे अत्यंत ज्ञान प्रदान छोटा सा ग्रंथ। भगवद गीता में जैसे 18 अध्याय है, वैसे इसमें 20 अध्याय है और उससे भी छोटे छोटे अध्याय। अष्टावक्र मुनि के वचन 18 ही अध्याय, भगवान के वचनों भी 18 अध्याय, इनके भी 18 ही अध्याय। आखिरी के 2 अध्याय जो है 19वां और 20वां अष्टावक्र संहिता का, वो जनक राजा फिर अपना अनुभव उनके सामने बता देगी। हाँ, ऐसे ऐसे अभी मुझे लग रहा है इस आत्मा के अनुभव में। दैट इज़ 19 and 20. We're not going to do all that. I am only going to give you some taste for what real ghee tastes like. है ना? ये खाली आपके मन को पकड़ के बांध के रखने के लिए, that I should pursue these things. I am born in this religion. I have access to this. ये बहुत इकट्ठा कर लिया, इधर विदेश में आके भटक गए। देश में होते तो भी भटके हुए दिखते, लेकिन I have to really go back to my original purpose with which I am born. I have to identify who I am for real. ये मन पे पक्का हो। जैसे अभी धूप निकल आई है तो माताएं वो सुखाने के लिए छिलके रख देती है। अभी माधवी ने बाहर डेक पे रखे संतरे के छिलके रखे, वो सुखा के ऑर्गेनिक संतरे के, उसका कुछ क्रश करके कुछ और बना के पिएगी, कुछ करेगी, पता नहीं, चेहरे को लगाएगी। तो रोज रखती है, फिर वापस ला लेती है, रोज रखती है, वापस ला लेती है। दिन में थोड़ा थोड़ा करके सूखते जा रहे। एक दिन वो गीले थे एकदम, और अभी देर ऑलमोस्ट ड्राई, थोड़ा थोड़ा करके सूर्य की। ऐसे ही ऐसे गीता योग द्वारा अथवा शास्त्र पठन द्वारा हम लोग लगे अगर रहे, थोड़ा 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 ज्ञान रोज रोज हर हफ्ते भर में इकट्ठा करते रहे, तो अपना जो संसार का रस है वो सूखता जाएगा। संसार का इसके रस से मन निकलता जाएगा। और जो वास्तविक सार है, तथ्य है, जिसमें सचमुच में हमारा संरक्षण का, वो खाली बाकी रह जाएगा। वो है ही हमारे पास। वो संतरे की छिलकी जो सूख रहे, उसमें कोई और बाहर से कोई हर्बल पावर नहीं आ रही है, उसमें कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट नहीं डाले जा रहे हैं। मात्र इतना हो रहा है, जो काम की चीज़ नहीं वो सूख जा रही है, जो बिन जरूरी है, जिससे वो सड़ जाएगा, ज़्यादा टिकेगा नहीं। और वो वैसे भी कितना भी उपलब्ध है वो सब निकल जा रहा है। लेकिन जो रेयर है, प्रेशस है, आवश्यक है, संरक्षक है, नरिशिंग है, जो इधर उधर बाकी जगह नहीं मिलेगी और टिकी रहेगी, वो बाकी रह रहा है उस छिलके में। ऐसे ही हम साधना में अगर तपेंगे, रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयासपूर्वक, हर हफ्ते भर में अलग अलग प्रकार से, फिर थोड़ी देर में उसको उल्टा कर दिया छिलके को, फिर छुल्टा कर दिया,
इस प्रकार से तो जो बिन जरूरी है वो निकल जाएगा संसार का रस। ये क्या, वही खाना पीना, वही पार्टी, वही दारू चलाक, जो भी शराब कबाब, इससे क्या मिला? वही फिर से नाचना गाना, लड्डू पेड़े, उससे क्या हुआ अब तक? अब नहीं, अब कुछ दूसरा और अंदर जाके देखना है, अपने रस की प्राप्ति। और जितने अपने रस की प्राप्ति होगी उतना संसार का रस छूटता जाएगा। सो ये परस्पर, these are mutually supportive, these are complementary practices. The more I withdraw from the world, the more effectively I go within. And the more I go within, the more I feel detached from the without. जितना बाहर से कचरा कम, उतना अंदर की यात्रा गंभीर। जितनी अंदर की यात्रा धैर्यपूर्ण, उतना बाहर का अपने आप कम, आवश्यकता ही कम। तो दोनों अगर करते जाए, थोड़ा कम करे बाहर का कचरा और थोड़ा अंदर जाए। बाहर का थोड़ा कम किया कचरा तो अंदर थोड़ा जाएगा। अंदर जितना जाएगा उतने बाहर की ज़रूरत कम पड़ेगी और बढ़ते जाएगा। इसके अनुसार, इसलिए आज थोड़ा सा ये ज्ञान का, इसमें और कुछ नहीं है, प्योर रेजिड्यू, ज्ञान इन प्योरेस्ट फॉर्म में, शुद्ध ज्ञान अष्टावक्र संहिता में। लेकिन खाली घी खाया नहीं जाता। भगवत गीता क्या है? तो भक्ति, जैसे रामायण पढ़ेंगे किसी दिन, तुलसी रामायण, भागवत पढ़ेंगे, वो जैसे मानो मिठास है, उसमें सौंदर्य है, शक्कर है, मिश्री है। और ये जो योग वशिष्ठ पढ़ा था 2 हफ्ते पहले, आज अष्टावक्र है सामने संहिता, ये प्योर घी रखिए। और भगवान क्या करते हैं? बराबर जितना जरूरी उतना घी लिया और जितनी आवश्यक, जितनी मधुर उतने शक्कर मिला के। भगवत गीता में क्या रहा? हमारे सामने कटोरे में भर के माखन मिश्री दोनों रख दी उस कन्हैया ने। पैलेटेबल भी हो, डाइजेस्टेबल भी हो, हेल्पफुल भी हो, थोड़ी शॉर्ट टर्म एनर्जी भी मिले शक्कर से, और थोड़ा लॉन्गर टर्म तेज का भी वर्धन हो घी से। तो इसलिए भगवत गीता में दोनों आता है। माम अनुस्मर वाली भक्तिपूर्वक बातें भी है, माम एक शरणम व्रज वाली, और ज्ञान की, प्रखर ज्ञान की बात, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। दोनों का नॉलेज किया, दोनों को स्थान दिया है। और कहा कि लेकिन तू योगी बन, इनमें फंस मत, खाली घी में भी फंस, तो योगी बन। तो योगी तो और कुछ विलक्षण है। तो अगर अच्छा होता था अगर आज लोग वीडियो पे अगर देख सकते थे, नहीं तो फिर इमेजिन कर लेना जो मैं बात कहने जा रहा हूँ। 1 मिनट में पानी पीता हूँ। You can start your video without starting your video, meaning you can still watch, but you don't have to show your pretty face. तो एक अभी समय, ये विषय निकला इसलिए समझाने के लिए। सपोज मैंने सफ़ेद, जो देख पाते अच्छी बात है, जो नहीं देख पाते वो कल्पना कर ले। अगर मैंने सफ़ेद जब्बा पहना है, जैसे मैंने अभी पहना हुआ है ना, अब मेरा हाथ इमेजिन के कंधे से लेकर के मेरा हाथ सफ़ेद है, क्योंकि मैंने सफ़ेद है ना। और सपोज़ मेरे ग्लव्स भी मैंने सफ़ेद पहन रखे हो। अभी कोई जो देख पा रहे कि सारा का सारा सफ़ेद, पूरा द होल आर्म इज सफ़ेद, देयर इज नथिंग अदर देन वाइट, है ना। और इमेजिन दूसरा एक कोई हाथ जो काला है, जैसा मेरा वास्तव में है, और काले सपोज, और उसमें ग्लव्स भी पहने रहते तो जैसे ये वाला इधर दिख रहा हो, ये काला हाथ, और ये वाला सफ़ेद हाथ। If I shake hands, if I combine the black hand with the white hand, if you guys are able to see, shake hand कर लिया, अब ये पक्का हो गया। तो मेरी सपोज मेरा हाथ सफ़ेद वाला है और किसी दूसरे का हाथ काला वाला है, जिसके साथ मैं हैंड शेक कर रहा हूँ उसका काला वाला है। अगर काले हाथ में दर्द है, हैंड शेक अभी पक्का समझ लेना, ये दोनों हैंड शेक हो गया, पक्का हो गया, पकड़ लिया उंगलियों ने एक दूसरे को। अगर काले वाले हाथ में दर्द है तो मेरे को क्या लेना देना उससे? इवन दो मैं उसको हैंड शेक भी कर रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि मेरा हाथ तो सफ़ेद वाला है, मेरा हाथ नहीं दर्द दे रहा है। हैंड शेक में जितना भी मसाला है वो दर्द दे रहा है, क्योंकि उसमें दोनों है। इन उंगलियों में से कोई उंगलियां दर्द दे रही है, कोई उंगलियां नहीं दे रही है, लेकिन मैं जानता हूँ ज्ञान से कि मैं अपने आप को जानता हूँ। I know myself, this is my hand, that's not the one that's hurting, even though it's mixed with the other one. क्योंकि किसी दूसरे का दुख रहा है।
ये काले वाले पर दाग लग गया, कीचड़ उड़ गया, कहीं थूक गया, किसी पंछी ने कुछ ऊपर से कर दिया, उसको दुख हो गया, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं जानता हूँ वो काले वाले पर, इवन दो इट सैट द बर्ड pooped on the knot, it fell on the black part of it. मेरा नहीं हुआ कुछ। जितना मैं पक्का होता रहूँ अपने ज्ञान में कि मैं इनमें से कौन सा, ये जो मैस है, कीचड़ में फंस गई है, ये काला और सफ़ेद, ये तो अभी कहने के लिए है, ये सारी मैस में से जितना मैं ध्यान में पक्का रख सकूँ कि मैं इनमें से सफ़ेद वाला हूँ, मैं ये नहीं हूँ। जिस पर कीचड़ आ गई, जिसमें दर्द हो रहा है, ये मैं नहीं हूँ, मैं ये दूसरा वाला हूँ। जब तक मेरी पक्की आइडेंटिटी है वो, तब तक मुझे दुख की संभावना नहीं, अपमान के लिए कोई कारण नहीं। लेकिन मैं ये भूल बैठे और अपनी ये जो दोनों शेक हैंड करके दोनों हाथों को अपना हाथ समझ बैठो, तो फिर उसका दर्द मेरा दर्द और इसका कीचड़ मेरा कीचड़, सब फिर मैं भी। तो ये हमारी यात्रा कैसी, पूरा अज्ञान और पूरा अज्ञान, है ना। यात्रा कैसी, पूरे अज्ञान से पूरे ज्ञान की ओर हम जा रहे हैं। जैसे So I want to take some time today to describe the different scriptures, the different paths, और हमारी साधना का स्पेक्ट्रम कैसे है। तो अगर हम अपने आप को मात्र शरीर मानते हैं तो पूरा अज्ञान है ना। जैसे मानो, जैसे मैंने ये शेक हैंड में ये काला हाथ और सफ़ेद हाथ एक हो गया था, इस सफ़ेद हाथ ये नॉट को पूरा अपना समझ लिया, सफ़ेद हाथ भूल ही गया कि मैं ये नहीं हूँ, सफ़ेद वाला हाथ हूँ, मैं जब चाहूँ तब अपने आप को समझ से अलग कर सकता हूँ। तो पूरा का पूरा घन अज्ञान ये हुआ कि अपने आप को वो जो दर्द दे रहा है, जिसमें जलन हो रही है, जिसमें कुछ कमी महसूस हो रही है, जिस पर कोई कीचड़ लांछन लग गया है, जिसमें मैल इकट्ठा हो गया है, जो अपने आप को कम मानता है, ये समझ लिया पूरा अज्ञान, काला वाला समझ लिया। पूरा ज्ञान कैसा हुआ, संपूर्ण ज्ञान, जिसने हर समय नो मैटर व्हाट, हर समय ये पक्का जान लिया कि मैं कुछ भी हो, इस नाट में, शेक हैंड में जो बंधा हुआ हाथ है उसमें, कितनी भी नाटकों में से जाए, लेकिन मैं उसमें से सफ़ेद वाला हूँ। इसको नहीं दर्द, न दर्द है, न कीचड़ है, न कुछ नहीं है, लेकिन अभी तो जुड़े हुए हैं, है ना। सो ज्ञान मार्ग जो ये योग वशिष्ठ अथवा अष्टावक्र गीता वाले कहते हैं कि छोड़ो इसको, इस गांठ को, इस ग्रंथि जो बंध गई है, गांठ बंदी, इसको छोड़ो और अलग हो जाओ, वैराग्यपूर्ण अलग, इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये मिथ्या, ये है ही नहीं, इसको अपने अलग हो जाओ, अपनी स्थिति में बैठ जाओ, शुद्ध ज्ञान मात्र में बैठ जाओ, स्थित हो जाओ, तो इसके कोई संसार से लेना देना न रहे, इतना पक्का गाढ़ा इंटेंस ज्ञान हो जाए ना। हम अज्ञान के आकर ये अज्ञान में क्या आ गया, रोना ही रोना, कुछ भी हो, कितना भी सफ़ेद हो, लेकिन अगर काले से जुड़ा है तो अपने आप को कम माने। तो छोड़ने की बात, संन्यास की बात, त्याग की बात ज्ञान में, सब ज्ञान की दृष्टि से। और भगवद गीता योग की बात करते हैं, ये क्या है, इस योग तो तीसरा शब्द है, ज्ञान भी नहीं और अज्ञान भी नहीं, ये तस्माद योगी भव अर्जुन, तपस्विभ्यो अधिको योगी, कर्मिभ्यश्चो अधिको मत, ज्ञानीभ्यश्चो अधिको योगी, भगवान कहते हैं 6 अध्याय में, सेकंड श्लोक फ्रॉम द एंड, इफ यू वांट टू गो टू दैट, तस्माद योगी भव अर्जुन। और फिर कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, और उस ऐसे योगियों में भी परम योगी वो है जो अब मुझे अपने आप में देख लेता है। ये तो और विलक्षण बात हुई, ये तीसरा कहाँ से आ गया, ये तो ज्ञान है या अज्ञान है। तो ये सफ़ेद वाला जो मैंने पहन के रखा था, फिर से पहन लूँ शायद, ये जैसे मेरा इमेजिन दैस आत्मा, ये मैं हूँ, सफ़ेद वाला जो है वो मैं हूँ, मैं कहूँ मैं तो अंदर हूँ, ये तो मेरा हाथ है, ये तो मेरी खोपड़ी है, ये तो मेरा मुखौटा है, ये मेरे कपड़े, ये मेरा पैर है, ये मेरा पेट है, मेरी छाती है, मेरा कंधा है, मेरी पीठ है, मतलब मैं नहीं हूँ, मैं तो अंदर हूँ, पेट के अंदर हूँ, पीठ के अंदर, तभी तो मेरा है, तो मैं अंदर हूँ, और इससे बाहर जो भी है सब कुछ वो मैं नहीं हूँ। इसलिए ज्ञान मार्ग ने कहा जो भी तुम्हारे बाहर, तुम छोड़कर सब छोड़ दो,
So when I am shaking my hand, my right hand, मैं mixing with the other, the black. Everything else starting with my body. Samaj Purush रूप में, the societal man, the community man, communal man. Everything that is outside of me, starting with my body. Anything that is other than me, this is pure ज्ञान. संक्षिप्त में अष्टावक्र संहिता का, is not real, is not me, is temporary only. If beginning with my body, if it is outside of me, वो मैं नहीं. मैं खाली अंदर में जो मैं आत्मा हूँ वो मैं हूँ. ये वाला छोड़ के जो सब कुछ है वो मैं नहीं. इसलिए मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं. सारा संसार बिगड़ जाए, प्रलय भी हो जाए, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि वो मैं नहीं. तो मी नवेट्स. सो ये ज्ञान की बात है. तो ये वो देख पाए. योग की बात कहाँ से आई? ये तो मैंने पहने के रखा था, अंदर तो कुछ दूसरा है. अगर मैं ये ग्लव को निकालना शुरू करूँ तो जो अंदर वाला जो है, तो मैंने प्रैक्टिस नहीं करी. ये जो मैंने सफ़ेद वाला आत्मा रूपी शरीर रूपी पन, इसको अगर मैं निकाल दूँ, इसके अंदर वाला जो है और जो ये है, यहाँ से निकला हुआ यहाँ तक आया हुआ कौन? एक ही है. अच्छे में, बुरे में, आत्मा में और अनात्मा में, दोनों में, अंदर से, सचमुच में अंदर से तो एक ही है. एक ने दोनों को धारण करके रखा है. 15वें अध्याय में भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग आता है. उसमें कहते क्षर और अक्षर दोनों से मैं अलग हूँ, दोनों से विलक्षण हूँ, दोनों को मैंने धारण रखा है. ये काले ग्लव को और सफ़ेद ग्लव को, दोनों को जो पहन रखे, दोनों हाथ मेरे हैं. तो योग मतलब क्या? तू ये कभी न भूल, ज्ञान भी है. सफ़ेद ग्लव, तो सफ़ेद ग्लव पहना हुआ हाथ, ये कभी न भूल कि तू आत्मा मात्र है. किंतु उनकी घृणा न कर, उनको छोड़ के भाग न जा, उनको उनके दुख में सड़ने गलने मत दे. वहीं टिका रहे, विदाउट एवर कन्फ्यूजिंग योर सेल्फ विद देम, विद द अदर, एवर रिमेनिंग स्टेडफास्ट, स्थित प्रज्ञ. दूसरा अध्याय में, ever remaining steadfast in the glory of your own knowledge, self-knowledge, अपने आत्मा का ज्ञान में. Help others. सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता. Also the 6th chapter, right? कि आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन. कि जो योगी देख पाता है कि हाँ मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन वही आत्मा जो अज्ञानी है उनमें भी है. इस ग्लव में हाथ जो है वो तो है, लेकिन वो हाथ से कनेक्टेड मेरा सारा शरीर इधर से आकर के उधर के हाथ में उस वो ग्लव को जो पहन के रखा है, वो जो विलक्षण पुरुषोत्तम है, जिसने हम दोनों उससे अलग नहीं, हम दोनों में वही है. इन फैक्ट अगर ये हाथ समाज रूपी, तो सब में, एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड ऑफ मी इज ऑल्सो हेल्ड बाय द सेम हु इज होल्डिंग मी अप फ्रॉम विद इन. And therefore, while never confusing my identity, ever remaining connected with my real identity, I also ceaselessly work, tirelessly work, endlessly toil. बाकी जितना रहा, for the benefit of those who don't have it. इसको भगवान ने योगी कहा. इसलिए कहा यह ज्ञानी से भी आगे की बात है. ज्ञानी तो कह देगा छोड़ के भाग जाओ, निकल जाओ, कोई मतलब ही नहीं है, एकदम बेकार है संसार, कोई सार नहीं, कुछ तथ्य नहीं. और सच्ची बात है, 100% सत्य बात है. हाँ, ज्ञानी कहेगा से तो सपना था, इसे क्या चिपकना, चल भाग, सपना टूट गया, बस अपने में स्थित हो जा. और योगी कहेगा हाँ, लेकिन उस क्षण के लिए तो तड़प हो रही है. जो सपना देख रहा है वो सचमुच में तो रो रहा है ना. ज्ञानी कहेगा वो रोने दे, वो अब इसका सपना टूट जाएगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, पता चलेगा कि वो सपना था. योगी तड़पता है. योगी सपने में फंसता तो नहीं है, लेकिन योगी कहता ना, लेकिन वो है तो मेरा ही भाई. सपने में भी मैं कैसा उसका दुख सह पाऊँ, मेरा स्वरूप है ना. उसके दुख में मेरा दुख है, उसके सुख में मेरा सुख है. ये कैसा न्याय हुआ कि अपना खाली सुख प्राप्त करके, अपना ज्ञान प्राप्त करके अपने ठीक होके फैस. उस अज्ञानी को जो सपने में रो रहा है दुख के कारण, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अगर जीवित हूँ, उस वहाँ पे हूँ, तो प्रयास करूँ उसको जगाने का कि भैया तू भूल बैठा, इन बातों को सच्चा मान लिया तूने. उठ, उत्तिष्ठ जागृत प्रातः वराण्य बोधता.
उपनिषद कहते हैं उठ जाग जा और अपने बोध को प्राप्त हो, अपने स्वरूप के बोध को। दुखी ना हो, दुख के लिए स्थान ही नहीं। देख तेरे में और मेरे में, हम दोनों में और सब में एक वो ईश्वर है जिसके लिए व्याख्या करेगी सर्व समर्थ है और सबका सुहृद है, अच्छाई के लिए ही स्थान है। तो वो हो गया योगी। इसलिए तस्माद योगी भवा अर्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन तू तो मेरे बाप मेरे भाई योगी बन, ज्ञानवान को छोड़ते। लेकिन ज्ञान की आवश्यकता तो है, बिना ज्ञान की योगी बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। तो ज्ञान अनिवार्य शर्त है, आवश्यक है, किंतु ज्ञान अंतिम ध्येय नहीं, अंतिम स्थिति नहीं है। इतनी सुंदर, इतनी विलक्षण बातें भगवत गीता में इतनी फर्स्ट क्लास उपलब्ध करके दी है। तो ये ज्ञान के ग्रंथ तो अच्छे हैं, ठीक है, बहुत ही सुंदर है, एक दिमाग में आग लगा देंगे, इतनी तेज वचन है इस अष्टावक्र संहिता में। बिल्कुल इन सबको प्रणाम है, आदर है इनका। लेकिन अपन तो चले फिर अपनी भगवत गीता के पास। इसलिए मैं दूसरे शास्त्र आपके सामने अलग अलग ला के रखता हूँ। तो कुछ श्लोक करें इनमें। पहला श्लोक आता है, बाय द वे महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख है। जो मैंने जो कथा सुनाई थी वो कहाँ से आई थी, उसका सोर्स महाभारत नाम का इतिहास जो बड़ा सा, उसमें वन पर्व नाम का जो खंड है उसमें वो कथा थी कि अष्टावक्र नाम का ऐसा था, उसका पिता ऐसा था, वो जो मैंने बात बताई। तो उसका मतलब कि वो उसके पहले हुई थी। और बराबर है, राम जनक राजा सीता माता के पिता थे, राम अवतार कृष्ण के अवतार के पहले था, महाभारत कृष्ण के। तो इट मेक सेंस क्रोनोलॉजिकली ना। तो पहले अध्याय में ये भी प्रश्न उत्तर रूप में है अष्टावक्र गीता। सारे शास्त्र हमारे प्रश्नोत्तर रूप में है, या तो इतिहास रूप में पौराणिक कथा है मनोरंजन के लिए, अथवा प्रश्नोत्तर रूप में ज्ञान का उपदेश है। कथम ज्ञानम वापनोति जनक उवाच, ये जनक राजा पूछ रहे हैं। 16 साल के विशाल, 60-70 साल के जितने भी हो गए विशाल, जिनके लिए वर्णन आता है विशाल काया, विशाल देह, विशाल राज्य, बहुत बड़ा शरीर था उनका, बिग माइटी मैन, ह्यूज गाय। उनका राज्य भी बड़ा था, उनका धन वैभव भी बड़ा था, उनकी प्रसिद्धि भी बड़ी थी, सम्राट थे। वो थे 16 साल के बच्चे के सामने घुटने टेक के पूछ रहे हाथ जोड़ के, कथम ज्ञानम वापनोति कथम मुक्तिर्भविष्यति। ये पढ़ के सुना रहा हूँ। वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभु, हे भगवान, अष्टावक्र को कहते हैं कथम ज्ञानम अवापनोति, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, क्या करूँ मैं जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। मैं ये बड़ा फंस गया हूँ, राजा मानता हूँ, सब ये जो भी अपने आप सब किसी को ठीक करता हो, किसी को पारितोषिक देता हो, किसी को शिक्षा करता हूँ, फंस गया उसमें अपने आप, कभी बुरा मानता हो कभी अच्छा मानता हो। ये जो तुम ज्ञान की बातें तब सुनाई थी 4 साल पहले, ये मैं कैसे प्राप्त हूँ, मेरे को कैसे मिले। कथम ज्ञानम आवापनोति कथम मुक्तिर्भविष्यति, मुक्ति कैसे हो। मुक्ति जो कहते हैं, तुमने जो मुक्ति की बात करी थी, बंधा हुआ मैं अपने आप को अनुभव करता हूँ, क्योंकि जब तक बाहर से न मिले तब तक मेरा काम नहीं बनता। मतलब मैं डिपेंडेंट हूँ दूसरों पर। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, 5वें अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग में बहुत ही सुंदर श्लोक है भगवद गीता के, कि बाहर के स्पर्श से, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से जो मुक्त है वही मुक्त है। हाउ फर्स्ट क्लास वंडरफुली डिस्क्राइब। The real one who lives in freedom is the one who is completely free from any need for any dependence on external stimuli. I don't need others to tell me that I'm pretty. It doesn't matter. I don't need good, delicious food or good music or I don't need anything from the outside to know that I am situated in goodness. आनंद की प्राप्ति के लिए बाहर से भीख की जरूरत नहीं, तब मुक्ति हुई। नहीं तो बंधा हुआ ही है अगर बाहर की आशा लगी हुई है तो ये कैसे हो। राजा, ये महाराज पूछ रहा है जिनके पास वैसे तो सब प्राप्त है, बाहर का सब प्राप्त है इनके पास ना। कथम मुक्तिर्भविष्यसि वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो।
ये वैराग्य की जो बातें करते हैं वो कैसे मुझे मिले, क्योंकि कहते हैं कि वैराग्य के बिना मुक्ति नहीं होगी। अद्वैत वेदांत जो है अपना हिंदू धर्म का ध्वजा, ब्रह्म धुरंधर प्रमुख सिद्धांत जो है, सिद्धांत मतलब सिद्ध अंत, प्रूवन इन द एंड दैट विच वॉज प्रूवन, उसे कहते हैं सिद्धांत। द प्रूफ हैज बीन गिवन, इट हैज बीन एक्सपीरियंस्ड, यू कैन एक्सपीरियंस इट टू। सूर्य है, इसका अनुभव किया जा सकता है, मैं कर रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो। बाहर निकलो, ऊपर की ओर देखो, समझने का कुछ प्रयास करो, प्रश्न उत्तर पूछो, तो समझ जाएगा हाँ यही सूर्य, गर्मी उष्णता मिलती है, प्रकाश मिलता है, इसके कारण दिखाई पड़ता है, समझ में आता है, अंधकार का नाश होता है, शरीर का संवर्धन होता है। ये प्रूव हुआ जा सकता है, मेरे को प्रूव हुआ, तुमको हो सकता है। तो ये सिद्धांत हुआ। तो अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है कि दो नहीं एक ही है, अद्वैत मतलब इस सिद्धांत में आती जो मुक्ति की जो बातें हैं, मुमुक्षत्व की जो बातें हैं, इसमें इस साधना मार्ग में क्या कहते हैं, आज काफ़ी लोडेड बातें नई नई मिल रही है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये कहते चार बातें अगर ध्यान में रख के इसके अनुसार अगर अपनी साधना करें, ऐसा साधक जिसमें ये चार बातें दिखाई देती है उसकी मुक्ति अवश्य है, जरूरी हो, मिल जाएगी, अनुभव हो जाएगा। पहले जो कही थी वो दोज वर डिफरेंट स्टेजेस है ना, श्रुति, युक्ति और आत्मानुभूति, क्योंकि अभी स्मृति नहीं है, उस विस्मृति हुई है। दैट वाज द सिक्लिकल नेचर ऑफ इट। अभी जो मैं कह रहा हूँ ये चार बातें, चार लक्षण जिसमें हो, जिस साधक में चार लक्षण, 4 characteristics, 4 qualities when committed to, when someone desires to develop those 4 characteristics, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व। आद्य शंकराचार्य का अगर कोई पढ़े लिटरेचर, इसमें बहुत बार इन बातों का उल्लेख होता है, क्योंकि वो अद्वैत वेदांती थे। तो विवेक इज द एबिलिटी टू डिसर्न, डिस्क्रिमिनेट, सद असद विवेक बुद्धि, हमने शब्द सुना होगा कि सच्चा क्या है, झूठा क्या है, टेम्पररी क्या है, परमानेंट क्या है, बराबर क्या है, गलत क्या है, मतलब की क्या बात है और बिना बेमतलब की क्या बात है, बुद्धिमानी किस में और बेवकूफ़ी किस में, सार सार किस में है और असार क्या है ना। जैसे मैंने कहा वाणी के लिए बात कौन सी सार गर्भित बात करे हमेशा, कि अगर सत्य है, मधुर है, हितकारक है, मौन से अगर श्रेष्ठ है, जरूरी है, तो सार गर्भित है, बाकी की निस्सार बेकार बातें हैं। तो जो ये चश्मा पहने, जिधर भी देखे जीवन में अपने, दाएं बाएं ऊपर नीचे, जो भी सामने आए अपने, वस्तु, चीज़, व्यक्ति, परिस्थिति, वायरस, नो वायरस, इकोनॉमी डाउन, इकोनॉमी अप, जॉब, नो जॉब, जो भी अनुभव हो, वो ये चश्मे से एक बार देख पाए फिल्टर से कि इसमें सार क्या है और बाकी और असार क्या है, उसे कहते विवेक। वो लक्षण अपने में डेवलप करना चाहिए, इन बातों पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, स्लो डाउन होकर के, ये क्या हो रहा है, इससे इसका मतलब क्या है, इसमें सार क्या था, व्हाट शुड आई कीप एंड व्हाट शुड आई थ्रो अवे ना। गेहूँ, खेत में गेहूँ अगर उपजा तो वो सारा का सारा उखाड़ के खाने नहीं लग जाते, सबको पकचक्की में नहीं डाल देते। वी सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द शैफ, उसका सार, उसका दाना अलग से निकाल के खाली उसको चक्की में डाल के उसको ग्राइंड करते, बाकी के कचरे को फेंक देते हैं। ऐसा जो करे वो विवेकी। और दूसरी बात है वैराग्य, और जो काम की बात नहीं है उसको, उससे विराग हो जाए, उसमें राग न हो, उसमें आसक्ति न हो, उससे छूटे। जो कचरा है तो उसको फेंक दे। फिर गेहूँ को उगा, मेहनत करके कर्म योग करके उगाया, घर में लाया, उसका दाना निकाल दिया, बाकी के को फेंक दे। अपना मतलब केवल इससे है। तो विवेक से वो सेपरेट तो किया, अब बाकी जो काम की बात नहीं, उससे वैराग्य को प्राप्त हो। ज़्यादा चिपक न जाए मोह से। बच्चे है तो बच्चों का कई करने में लग गए, पड़ गए उसी में, है ना। तो वैराग्य आ जाए, संसार से विरक्त हो जाए, विचार करके कि ये क्या आज तक इतना मिला, उससे क्या हुआ, टिका तो नहीं।
जो मिला सब अच्छा भी नहीं लगा, जो अच्छा लगा वो टिका भी नहीं, फिर से कमाना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और पूर्ण संतुष्टि नहीं हो रही है।